हफ्ते में टोटल सिर्फ 4 घंटे काम करके भी रिच बना जा सकता है। अगर कोई आके आपको ये कहे, क्या आप यकीन करोगे? टिम फेरिस ने अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में यही बात बताई है। इस बुक में उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्यों पॉसिबल है। उसके बाद मैं आपको अपनी खुद की यूट्यूब जर्नी से रिलेट करके बताऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्यों पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। आज के टाइम में ये बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लो, जिन चैनल्स पे लाखों सब्सक्राइबर्स है, जैसे कि बीबीकी भाइंस या टीवीएफ, जिनमें हर रोज टोटल सारे वीडियोस पे लाखों व्यूज पड़ते हैं। अब हमारे यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग अभी ऑन एन एवरेज पर 2000 व्यूज पे $1 की एड रेवेन्यू जनरेट होती है। कोई अगर हफ्ते में और भी ज़्यादा वीडियोस डालेगा तो उनका एड रेवेन्यू और भी ज़्यादा जनरेट होगा। अब ऐसे अगर हर रोज़ किसी चैनल पे डेली 1 लाख व्यूज़ भी पड़ते हैं तो उससे डेली $50 की रेवेन्यू जनरेट होती है। मतलब मंथली 50 × 30 $1,500, जो हमारे इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपीज़ होता है। मतलब मंथली अर्निंग 1 लाख रुपीज़। भाई 6 फिगर मंथली अर्निंग इंडिया के हिसाब से रिच बनने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे रिच को ऑथर ने न्यू रिच कहा है। न्यू रिच और ओल्ड रिच में फ़र्क यह है, ओल्ड रिच पीपल हर रोज़ मजबूरी में 9 to 5 काम करते हैं। अपनी मर्जी से किसी जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। उन्हें एक ही एग्जैक्ट लोकेशन पे ही रहकर काम करना पड़ता है। जहाँ पे न्यू रिच पीपल जब चाहे 9 to 5 वर्क आवर को एस्केप कर सकते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में जितने दिन चाहे अपनी मर्जी से रह सकते हैं और वहाँ रहकर अपना काम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे उनके मंथली अर्निंग्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देख लो, वो सारे न्यू रिच कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा लाइफस्टाइल पसंद है, न्यू रिच या फिर ओल्ड रिच। अब ये देखते हैं कैसे न्यू रिच बनना पॉसिबल है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और पॉपुलर तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक प्रोडक्ट को बनाते हो और फिर उसको इंटरनेट के ज़रिए सेल करते हो। यही एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक फंडा है। आप अपने प्रोडक्ट के ज़रिए इस सोसाइटी को जितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा जो लोगों को पसंद आए, उनके किसी काम में आए। उसके बाद आपको 2 चीज़ें करना होगा, एक एलिमिनेशन और दूसरा आउटसोर्सिंग। अब मैं आपको अपनी खुद की यूट्यूब जर्नी से बताऊंगा ये दोनों चीज़ें मैंने कैसे अप्लाई किया। तो पहला है एलिमिनेशन। एक 80-20 प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया है 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% कॉजेस से। पहले चैनल की स्टार्टिंग में मैं फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगह पर अपनी चैनल की लिंक शेयर करने में डेली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। फिर जब मैंने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा मेरे चैनल पे वो 20% वर्क कौन से है जिससे मुझे 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे जवाब मिला वो 20% वर्क है मेरे वीडियो की कंटेंट। जैसे ही मुझे ये समझ आया, मैंने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और वो लिंक शेयरिंग, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने पहला स्टेप एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप है आउटसोर्सिंग। हम लोग वीक में जो 3 वीडियोस देते हैं, उन 3 वीडियोस के लिए हमें ऑन एन एवरेज टोटल 12 आवर्स काम करना पड़ता है। अब इस काम में 3 पार्ट्स है। सबसे पहला है स्क्रिप्टिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग और फिर एनिमेटिंग। तो यहाँ पे मैंने देखा इनमें से कौन कौन से काम हैं जिनको मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ। मतलब जो काम मेरे जगह कोई दूसरे भी आसानी से कर सकते हैं। मुझे जवाब मिला एनिमेशन बनाना और स्क्रिप्टिंग में जो अलग अलग 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये दोनों काम मेरे जगह दूसरा कोई भी कर सकता है। तो मैंने इन कामों को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्सिंग के वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो सही लोगों के साथ किया जाए। तो मैंने सही लोग ढूंढना शुरू किया। मेरे भाई को बचपन से ही एनिमेशन सीखने का बहुत शौक था, तो मैंने उसको वीडियो स्क्राइब में कैसे आसानी से एनिमेशन बनाया जाता है वो सिखा दिया और उसको एनिमेशन बनाने का काम सौंप दिया। अब बाकी रहा ट्रांसलेशन करने का काम। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इस काम को शुरू से ही बहुत सपोर्ट करती थी और मैं ये जानता था अगर वो किसी तरह मेरे इस काम की हिस्सा बन पाए तो बहुत खुश होगी। तो मैंने ट्रांसलेशन का काम उसको सौंप दिया। तो पहले मुझे वीकली 3 वीडियोस देने के लिए अकेले हफ्ते में 12 आवर्स काम करना पड़ता था, लेकिन आउटसोर्सिंग करने के बाद वो काम 3 लोगों में बांट गया और अभी वीकली 3 वीडियोस देने के लिए हम तीनों को ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 आवर काम करना पड़ता है।
तो टीम सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की हर एक मेंबर के लिए सच में 4 आवर वर्क वीक ऑलरेडी बन चुकी है। अब आता है अर्निंग का सवाल। हालांकि तो अभी हम लोग 1 लाख जैसे इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं गेन कर पाए, लेकिन जिस रेट से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही बढ़ते रहे, आप सब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करने में कामयाब हो जाएगी। मैंने ये चीज़ें टीम फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क वीक से सीखा है। अगर आप और डिटेल्स में इस प्रोसेस को जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। अगला वीडियो अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।